रायपुर लिए चल रहे हैं, जहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 2 साल पूरा होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में इन 2 वर्षों में सरकार के द्वारा किए गए कार्य, महत्वपूर्ण योजनाएं, जन सामान्य के लिए किए गए कार्यक्रम, दिए गए कार्यक्रम, उस पे आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आदरणीय मित्रों, जैसी सरकार बनी, हमने नारा दिया गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विकास की बयार है, इस नारे की सार्थकता दूर से ही दिखाई देने लगी है। भूपेश जी के 2 साल, बेमिसाल 2 साल। लोगों को उम्मीदें होती हैं सरकार से, लोकतंत्र में जनमत इसीलिए अपने सरकार को चुनने का काम करती हैं। और छत्तीसगढ़ में अब एक नारा बन गया, भूपेश है तो भरोसा है। आम जनता का भरोसा हासिल करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने सफलता अर्जित की है। ये 2 साल में जो चर्चा होती है, बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। आपको महसूस होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के मूल लोगों को ये एहसास कराने में माननीय मुख्यमंत्री जी सफल हुए कि ये छत्तीसगढ़ उनका अपना राज्य है। हमने नारा दिया, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। आगे मैं इनके कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बताऊंगा, और इसको हम लोगों ने सफल बनाने का पुरजोर प्रयास किया है। पिछले 15 साल इस सरकार के बनने के पहले छत्तीसगढ़ को केवल शोषण और भ्रष्टाचार का राज बना दिया गया था। लोहा सहित अन्य मिनरल्स, पानी और धरती बेचने का समूचा छत्तीसगढ़ बाजार बना हुआ था। लेकिन प्रकृति के करीब, बिंदास और लगभग खूबसूरत छटा का समृद्ध छत्तीसगढ़ को फिर से संवारने का, सजाने का, विकास करने का जो हम लोगों ने ठीक चुनाव के पहले हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री भूपेश बघेल जी ने जो जनता से वायदे किए थे, जो हम लोगों ने जन घोषणा पत्र बनाया था, पूरे छत्तीसगढ़ उन जन घोषणा पत्र के अधिकांश वायदों को पूरा करने में अपने केवल इस 2 साल के ही कार्यकाल में हम लोग सफल हुए हैं। सबसे पहला इस 2 साल में हमारी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान। यहां के तीज त्योहारों को लोग भूलते जा रहे थे। यहां कर्मा जयंती, हरेली आदिवासी दिवस, तीजा जैसे त्योहारों पे छुट्टियां घोषित की गईं। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान लगभग खत्म होती जा रही थी, उसको कायम करने में हम सफल हुए। गढ़ कलेवा के रूप में छत्तीसगढ़ के खान पान को समूचे छत्तीसगढ़ में प्रचारित और संस्थापित करने का काम इस सरकार ने किया है। और समूचे छत्तीसगढ़ में आम छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ये लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ उनकी अपनी राज्य है, उनके अपने लिए बनाया गया राज्य है, और छत्तीसगढ़ में खोती जा रही उनकी अस्मिता को पहचान दिया गया। छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में भी पहले पता नहीं किस दृष्टि से इसको देखा जाता था,
लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन 2 वर्षों में अब राष्ट्रीय केडर के लोग भी छत्तीसगढ़ी बोली में अपनी बात कहने की शुरुआत कर चुके हैं। हमने राज्योत्सव के समय देखा, मंच से भी हमारे वरिष्ठतम अधिकारी छत्तीसगढ़ी बोली में अपनी बात कहने लगे थे। तो ये है छत्तीसगढ़ी अस्मिता की पहचान, जिसको बनाने में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार सफल हुई है। ये 2 वर्षों में लगभग 10-11 महीना कोविड के चलते कुछ काम प्रभावित हुआ है और कोविड की भी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं। इन परिस्थितियों में सारे हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप रही, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां भी लगभग ठप रही, औद्योगिक गतिविधियां तो लगभग पूर्णतः बंद थी। लॉकडाउन के चलते सारा बाजार बंद था, सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी लगभग खत्म हो गया था। छत्तीसगढ़ जिन राज्यों से घिरा हुआ है, वहां के राज्यों ने अपने अपने अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में भी 30% तक की कटौती की, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के कार्य, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां, मैं बधाई भी देना चाहूंगा यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवी संस्थाओं को और उससे भी ज्यादा मीडिया के हमारे सभी साथियों को कि आप सबके प्रयासों से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने न केवल उसको निपटने में सफल हुए, सारे हिंदुस्तान की नजरें छत्तीसगढ़ के ऊपर इसलिए केंद्रित रहीं कि हमारे यहाँ औद्योगिक गतिविधियां भी कोई बहुत ज्यादा बंद नहीं हुआ, व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियां संचालित रहीं और कृषि क्षेत्र की गतिविधियां तो समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में एक दिन भी ठप नहीं हुआ। 2 सरकारें 2 प्रकार की काम करने वाली, 20 लाख करोड़ का पैकेज इस कोविड के समय धारावाहिक के माध्यम से केंद्र सरकार ने घोषित किया। आज भी लोगों में प्रतीक्षा है कि किसी के खाते में 20 नया पैसा भी क्यों नहीं पहुंचा। ये केंद्र सरकार की योजना है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना थी। 20 लाख करोड़ का पैकेज था, लेकिन किसी को ना गरीब को 1 रुपया मिला, ना किसान को 1 रुपया मिला। मैं समझता हूं किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को लाभ उससे नहीं हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये सारी जो गतिविधियां थी, हमारे यहाँ हम लोगों ने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया और छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में जब पैसा गया, हमने औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्णय लिया। हमने उनके टैक्सेशन में, उनके जो करारोपण होता है उसमें उनको रिलैक्सेशन दिया। हमने उनको विद्युत के शुल्कों में भी रिलैक्सेशन दिया और आपको महसूस होगा कि छत्तीसगढ़ का बाजार गुलजार रहा इन परिस्थितियों में भी। ये सबसे बड़ा कारण था। मंदी के इस दौर में भी अगर छत्तीसगढ़ में खुशियां रहीं तो इसका सबसे बड़ा कारण छत्तीसगढ़ की सरकार के ये सारे कार्य थे जिसको मैंने आपको कहा। इसलिए मैं कह सकता हूं, हमारी छत्तीसगढ़ी ने हम लोग कहते हैं जेन कहेन तिलक करेन, जो कहा सो किया। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और इस सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ की जनता को भरोसा है। मित्रों, शपथ ग्रहण के तत्काल पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रालय में बैठने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो वायदे हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से किया था कर्ज माफी करने का, 9,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि कर्ज माफी का तत्काल पहले दिवस ही छत्तीसगढ़ के किसानों को तोहफा दिया गया। उसके साथ ही साथ लगभग 1,500 करोड़ का जो कालातीत ऋण था, डिफॉल्ट लोन, उसको भी सिंगल टाइम सेटलमेंट करके माफ करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इस प्रकार से
अपने वायदों को पूरा करने वाले सरकार पहले ही दिन, पहली ही नोट शीट में पहला ही सिग्नेचर अगर किसानों के हित में किया गया, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय हुआ, आज सारा हिंदुस्तान में किसान आंदोलन से आंदोलित है। राजधानी दिल्ली घिरा हुआ है। लोगों के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने की भी जद्दोजिहाद है। अभी बिहार में लगभग 900 रुपया प्रति क्विंटल धान बिकता है। झारखंड और उड़ीसा में 1100 रुपया प्रति क्विंटल धान बिकता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को चिंता है कि एमएसपी से भी कम उनका धान बिकना अगर शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, एक मंडी जो प्राइवेट मंडी का, कॉर्पोरेट हाउसेस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और स्टॉक लिमिट समाप्त करने का, तो उनको चिंता है कि उनको भी सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, लोग सपोर्ट प्राइस के लिए चिंता कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा 2500 रुपया के लगभग किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत अदा कर रही है। अब सवाल इस बात का है कि पहले साल हम लोगों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हस्तांतरित किए थे। केंद्र सरकार की आपत्तियां के कारण उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में अगर 1 रुपया भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत दिया जाएगा, हम चावल नहीं खरीदेंगे। तो हमने इसीलिए छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया और दोनों को मिला करके वो इनपुट सपोर्ट के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और आज आपके सामने बताने में मुझे बहुत खुशी है, दिल्ली के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पूरा ड्राफ्ट मंगाया हुआ है। समझौता में किस तरीके से केंद्र उस योजना को लागू करेगी या नहीं करेगी, ये उनका विवेक है। लेकिन हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जो हम किसानों को इनपुट सपोर्ट दे रहे हैं, लागत का समर्थन, उसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों को लगातार उनके आर्थिक स्थिति सुधरी है और उसके कारण इस योजना का अन्य राज्यों में भी इसका बड़ा सम्मान हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ में कैसे लागू की गई है। और सौभाग्य से इस साल 90 लाख मीट्रिक टन हम धान की खरीदी करने जा रहे हैं। बाकी चर्चाएं बाद में आपसे करते रहते हैं, बारदाना की उपलब्धता और बहुत सारी बातें। लेकिन सरकार का जो मिशन है, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। और ऐसे कठिन दौर में जब देश के किसान आंदोलित हैं केवल सपोर्ट प्राइस पाने के लिए, और छत्तीसगढ़ की सरकार सपोर्ट प्राइस से भी 700-800 रुपया अगर ज्यादा किसानों को दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 2 साल के कुछ कार्यों में हम लोगों ने लगभग 17 लाख किसानों का 244 करोड़ का सिंचाई टैक्स भी माफ किया है। एक और उपलब्धि, पूरे देश में चर्चा होती है कि इंडस्ट्री के लिए जमीन दे दिया जाता है और उद्योग लगते नहीं। बस्तर जिले के लोहाड़ीगुड़ा में लगभग 5,200 एकड़ जमीन किसानों की जो अधिकृत की गई थी, उसको किसानों को लौटाया गया। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हमने बजट में 5,700 करोड़ रुपए का आवंटन उल्लेख किया था, जिसका 4,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में दिया जा चुका है। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की सुव्यवस्था इस सरकार के द्वारा और 2500 रुपया की कीमत, पहले 2500 रुपया सपोर्ट प्राइस के रूप में, अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का इनपुट सपोर्ट को मिला करके, लेकिन 2500 रुपया क्विंटल लगातार जो दिया जा रहा है, उसके कारण जो रकबा है, धान के पंजीयन का रकबा 18 में जब उनकी गौर